मैंने शुरू किया सीखना, लेकिन मुझे अभी थोड़ा ही मालूम है। Like my deepest desire when I was in young days, that I committed myself to be a missionary to North India. और मैंने अपने आप को उत्तर भारत के लिए एक मिशनरी के रूप में अपने आप को मैंने समर्पित किया था। So when I wanted to go to North India, जब मैं उत्तर भारत जाना चाहती थी, my mother told, "You get married and go." और मेरी माँ ने कहा कि शादी करके फिर जाना। But God had a different plan. लेकिन परमेश्वर की योजना दूसरा था। So whenever I get to meet Hindi people, no, I feel that God is fulfilling my deepest desire of being a missionary there. और जब भी मैं हिंदी लोगों से मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी जो अंदर का एक इच्छा था वहाँ पर एक मिशनरी के रूप में होने का, उसको पूरा कर रहे हैं। So once I have to go to Orissa, we all had planned. और एक बार ओडिशा जाने का योजना बनाया। So I was eagerly waiting. Corona came. और मैं इंतजार कर रही थी और कोरोना आया। So still now there is no opportunity after that, but I believe God will take me back there. और उसके बाद से कोई मौका नहीं मिला, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर लेकर जाएंगे। So whenever I'm asked to speak in the church, I always ask God, what is that you want to speak to the people? और जब भी मुझे कहा जाता है कहीं पर वचन लेकर आने के लिए, मैं हमेशा परमेश्वर से पूछती हूँ कि आप क्या चाहते हैं आप अपने लोगों से बात करना। Because you all read Bible. Like if you have a switch on the YouTube, you will get hundreds of messages. और आप सब बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप YouTube खोलें तो बहुत सारे वहाँ पर प्रचार हैं। But why we come to church? Because we come to church to worship God and to hear His voice. और क्यों हम कलीसिया आते हैं? परमेश्वर की आराधना करने के लिए और परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए। So as I was praying for this service, God gave me one verse. और जैसे मैं इस आराधना के लिए दुआ कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया। So John 10:10. और यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन। You can read it. और यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। So the verse says like this: the thief comes to three things: to steal, kill, and destroy. और वचन इस प्रकार कहता है कि चोर 3 काम के लिए आता है, चोरी करने के लिए और नाश करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए। So the devil has his own ways to come and steal what belongs to us and what God has given us as a blessing. और वहाँ पर शत्रु का अपना योजना है, अपना तरीका है उस बात को चुराने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। So, but today God is telling more than what devil is doing. Understand the second part of the verse, which says, "I have come to give life and life in abundance." और आज परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं कि शैतान जो करना चाहता है उस बात से बढ़कर जो उस वचन का दूसरा भाग है उस पर मनन करें कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। So in one particular version, English has got many translations. In one particular translation, King James Bible says like this: "I am come that they might have life and that they might have it more abundantly." और मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और वो बहुतायत से पाएं, इस प्रकार एक अनुवाद कहता है। So here Jesus says, "I am." और यहाँ पर यीशु कहते हैं मैं। I am coming into that situation. और मैं उस परिस्थिति में आ रहा हूँ। So devil can steal anything from us. और शैतान कुछ भी हमसे वहाँ पर चुरा सकता है। See, always devil right now we'll come to a place where man is become very he becomes very confused when there is no money in his hands. और मनुष्य जो है जब उसके हाथ में कोई पैसा नहीं होता वो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, गड़बड़ी में होता है। Do you all agree with me? क्या आप इस बात से सहमत हैं? Just touch the neighbor and say, "Do you agree with her?" Ask them. अपने पड़ोसी से पूछें कि आप इस बात से सहमत हो? पैसा नहीं तो दिल गड़बड़ है, दिमाग नहीं चलता है। दिमाग नहीं चलता है, correct. So when there is no money, you feel like you got stuck. You cannot move forward. और जब हाथ में पैसा नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पर रोक दिए गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। So always devil puts in a place where you are stuck. You don't want, like you cannot move forward, or you feel that life is lost. और अगर शैतान हमेशा आपको ऐसी जगह पे रखता है कि आप वहाँ पर रुक गए हैं या फिर जीवन खो गया है, आगे नहीं बढ़ सकते, इस प्रकार। So I was just thinking, like who was like that in the Bible, and what did God do for them?
और मैं ऐसे सोच रही थी कि बाइबल में उस प्रकार का व्यक्ति कौन था और परमेश्वर ने उस प्रकार के व्यक्ति के लिए क्या किया। If you have a Bible, please turn to Genesis chapter 16. और अगर आपके पास बाइबल है तो उत्पत्ति उसका 16वां अध्याय को हम ले सकते हैं। So Genesis 16, we will read about a woman called Hagar. और यहाँ पर जो है एक हागार नाम की एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। See, Hagar doesn't belong to Israelite clan or Israelite nation. और हागार जो है इजरायली जाति की नहीं थी। So her introduction is she is a maid servant. She was a maid servant and she was an Egyptian. और वो एक मिस्र की थी और वो एक दासी थी। See, when Abraham and Sarah went to Egypt, I think she came along with them as a servant. और वहाँ पर जब अब्राहम और सारा मिस्र में गए तो जब वहाँ से निकले तो वो एक दासी के रूप में वो उनके साथ होली। See, like she was in a better place. It is in her own place, her own country. और हाजिरा जो थी वो अपने ही जगह पर अपने ही जगह पे थी। But she has moved from her comfortable zone to some other place. और लेकिन उसने अपने आराम की जगह से किसी और जगह पर वो चली गई। She is alone in that place. और वो अकेली है उस जगह पर। She is working. और वो कार्य कर रही है। She is a maid there. और वहाँ पर वो एक दासी है। Just imagine, we are not in our country, we are not in our own place. It is not our home. We have come to another place which doesn't belong to us, and we feel that we are an alien there. और सोच के देखिए, अपना देश नहीं है, अपना परिवार नहीं है, एक नई जगह पे हैं और ऐसा लगता है कि हम वहाँ पर बिल्कुल अजनबी हैं। But Hagar had an opportunity there to become a wife of Abraham. और यहाँ पर जो है अब्राहम की पत्नी बनने का उसके पास एक मौका आया। But there was a drift between Sarah and Hagar. और लेकिन वहाँ पर सारा और हागार के बीच में अनबन हुआ। So Hagar runs away from the place. और इसलिए हागार जो है उस घर से भाग जाती है, निकल जाती है। See, she cannot go back to Egypt. और देखिए हागार वहाँ पर वापस मिस्र नहीं जा सकती। She can go, but it is too far for her. और वो जा सकती है लेकिन बहुत दूर है उसके लिए। She is alone. वो अकेली है, crying, रो रही है। There is nothing in her hands. उसके हाथ में कुछ नहीं है। She is desolate woman now. और वो वहाँ पर एक छोड़ी हुई स्त्री के समान है। Imagine those times if we are there, how we will speak. और उन दिनों में अगर हम होते तो हम कैसे बात करते? Why did I come to this place? Why God is doing all these things? God is impartial. God is partial. He doesn't love me. He doesn't care for me. और सोच के देखिए हम किस प्रकार बोलते अगर हम उसकी जगह पर होते कि परमेश्वर को मेरी चिंता नहीं है, वो मुझे ऐसी जगह पर क्यों लेकर आया, परमेश्वर न्यायी नहीं है, उसने मेरे साथ दया नहीं किया। Don't we do that? क्या हम इस प्रकार नहीं बोलते? So sometimes we think like no, we will not do like that, but we will think like that. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हम इस प्रकार सोचते हैं। Why for me this situation? क्यों मेरे लिए इस प्रकार का एक परिस्थिति? क्यों मेरे लिए? So when that situation, when she was alone and nothing was in her hands, the angel of the Lord visits her. और जब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था और वो अकेली थी, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उससे मिलता है। If you have been in that experience where there was no one for you and you are alone and somebody is coming and giving even a biscuit packet to you, matters most, right? और अगर कभी आप ऐसी परिस्थिति में हो कि आप अकेले हैं, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस समय पर एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट भी कोई ला कर दे तो वो बहुत मायने रखता है। So here God comes and tells her, see, I am going to make you a big nation and I will bless your children, go back to your mistress. और यहाँ पर परमेश्वर आकर उसको वायदा देते हैं कि तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को मैं बनाऊंगा, एक बड़ा देश को बनाऊंगा, वापस अपने स्वामी के पास, मालकिन के पास जा। See, the devil's plan is to destroy Hagar, right? और शत्रु का जो योजना था वो था हागार को नाश करना। Like she ran away from the place. और वो वहाँ से भाग गई थी। Almost she lost the house. और वो उस घर को वो छोड़ चुकी थी। She lost the relationships. और उस संबंधों को वो खो चुकी थी। Already she lost the Egypt and her parents and everybody. और पहले ही उसने मिस्र और अपने माता पिता हर एक चीज को वो खो चुकी है। But even in that situation, और लेकिन उस परिस्थिति में भी God is intervening. और परमेश्वर वहां पर आते हैं because he is I am. और क्योंकि परमेश्वर जो है वो मैं हूँ।
Because it says like, no, I am coming to rescue you. और वो इस प्रकार जैसे वचन कहता है, मैं आता हूँ तुझे छुड़ाने के लिए। So she calls him with a name in this chapter 16 verse 13. और इसलिए वहाँ पर हागार जो है 16:13 में एक नाम से वो परमेश्वर का नाम रखती है। Then she called the name of the Lord who spoke to her. You are the God who sees, for she said, have I also here seen him who sees me? और 13वां वचन इस प्रकार कहता है, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतायल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। See, we have to remember only one thing. When there is nothing, or when everything has come to an end and there is no other way, we must remember that the God who serves, the God whom we are serving, He is watching over us. और इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कभी भी कुछ भी नहीं है और उस एक डेड एंड जहाँ पे आगे कोई भी रास्ता नहीं दिखता, उस प्रकार के एक परिस्थिति में आए, हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें देख रहे हैं। See, the Bible says in John 10:10, I am come to give life and life in abundance. और यूहन्ना 10:10 में यीशु कहते हैं, मैं आया कि मैं जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। See, the one who sees Hagar visited her, and now if you see the whole Middle East countries, it belongs to the Hagar's generation. और अगर हम मिडिल ईस्ट के देशों को देखा जाए तो वो हागार का संतति है। So it is not just giving life for her, making the life in abundance. और ना केवल परमेश्वर ने उसको जीवन दिया हागार को, लेकिन बहुतायत में दिया। So many times when we are alone, we are thinking this is how my life is going to go. और कई बार जब हम अकेले होते हैं, हम इस प्रकार सोचते हैं मेरा जीवन इसी प्रकार रहेगा। Or when there is nothing in our hands, or when there is nothing in the bank balance, we think this is how I'm going to suffer till the end. और जब वहाँ पर हमारे हाथों में कुछ नहीं होता, हमारे बैंक बैलेंस में कुछ भी नहीं होता, तब हम इस प्रकार सोचते हैं कि अंत तक मैं इसी प्रकार वहाँ पर सफर करने वाला हूँ। God who sees us, He is with us. और लेकिन जो परमेश्वर हमें देखते हैं वो हमारे साथ में हैं। And when we call Him, you know, even if He says, we don't even have to call Him. He says, I am come. और ना केवल हमको कई बार बुलाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं आता हूँ। And He comes to give life and life in abundance. और यीशु आते हैं वहाँ पर जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। So the God who sees us is with us. और इसलिए जो परमेश्वर हमें देखते हैं वो परमेश्वर हमारे साथ में हैं। And two more incidents we are going to see. The next one is, we read it in Genesis chapter 22. और दूसरा हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय। And I hope you all know the situation. और मैं समझती हूँ story. और मैं समझती हूँ आप सब इस घटना को जानते हैं। Abraham was asked to give sacrifice, his own son, his beloved son Isaac, as a sacrifice to the Lord. और अब्राहम को वहाँ पर परमेश्वर मांगते हैं कि अपने ही पुत्र को वहाँ पर बलिदान के रूप में वेदी में चढ़ाए। But Abraham obediently, he takes the son, he takes everything is needed for the sacrifice, and he is going to the mountain top, and he is about to sacrifice. और अब्राहम वहाँ पर पूरी आज्ञा को मानते हुए अपने बेटे को लेता है, जो भी बलिदान के लिए जरूरत है हर चीज को लेता है, और वहाँ पर वो अपने बेटे का उस वेदी पर बलिदान देने ही वाला होता है। Everybody knows that what happened after that. When he was about to lay the knife on the boy, God calls him and stops him, and he is providing a ram as a sacrifice. और वहाँ पर जैसे ही अब्राहम अपने हाथ को तलवार को उठाता है अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ाने के लिए, परमेश्वर वहाँ पर अब्राहम को रोकते हैं, बुलाते हैं, रोकते हैं, और वहाँ पर एक मेमने को उसको दिखता है। See, many times God will test us whether we believe Him or not. कई बार परमेश्वर हमारी परीक्षा करते हैं कि हम उन पर विश्वास करते हैं या नहीं। Do we fail in the test or pass in the test? हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं या असफल रहते हैं? Please, बोले ना। When God tests us, do we fail or do we pass? जब परमेश्वर हमारी परीक्षा करते हैं, क्या हम सफल होते हैं या असफल होते हैं? कभी-कभी, sometimes, right? Yeah. See, like last year, 2023, same May. So I just wanted to say that. So in the month of May, we had 3 weddings in our home. 3 weddings in my family, very close-knit family. और पिछले ही साल में मई के महीने में मेरे करीबी रिश्तेदारों में 3 शादियां था। So we have to go to our native.
और इसलिए हमें अपने गांव जाना था and very close, so we have to do something, as a ritual, like we have to give some gifts and everything, because very close nieces and nephews. और बहुत करीबी रिश्तेदारी होने के कारण वहां पर हमको कुछ ना कुछ उनको देना था उपहार के रूप में So it's a unbudgeted expense. और वो There's और no budget for that, okay? और वहां पर कुछ भी सोचा गया कोई भी वहां पर So I discussed with my husband. और मैंने अपने पति से वहां पर मैंने वार्तालाप किया He didn't help me the way I wanted him to help, जिस तरह से मैं चाहती थी कि वो मेरी सहायता करे because they are my relatives. क्योंकि वो मेरे रिश्तेदारी So में थे he said limited, I wanted unlimited. और उन्होंने Hope कुछ you all understand. और उन्होंने कुछ सीमित बात को बोला लेकिन मुझे असीमित चाहिए था So what I decided, or I took things in my hands. और मैंने अपने ही हाथ में चीजों को लिया So I took a loan from the bank. और मैंने बैंक से एक लोन लिया So I was so happy. We went to Native 20 days. We enjoyed, because once we go to the Native, our regular changes. No regular Bible reading, no prayer time, meeting people, new place and everything. So happily 20 days I enjoyed. और वहां पर जैसे 20 दिन के लिए हमें गांव में गए थे और वहां पर आपका रोज का रूटीन बदल जाता है वहां पर बाइबल पढ़ने का ऐसा सब जरूरत नहीं है वहां पर अच्छा दिन काटा So I came back. और मैं वापस आई Then our routine came and I started the God's presence. और वहां पर वापस अपने ही रोजमर्रा के दिनचर्या में जब आए मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी So as soon as I sat in God's presence, God started telling me, "What have you done?" जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी परमेश्वर ने बात किया कि क्या किया तुमने So I said I took a loan. और मैंने कहा मैंने लोन लिया What's wrong in that? उसमें गलत क्या है So God asked, "Don't you think I can provide for you?" और परमेश्वर ने पूछा तुमको नहीं लगता क्या मैं तुमको दे सकता हूँ You asked your earthly husband, और तुमने अपने सांसारिक पति से पूछा but I am your heavenly bridegroom. और लेकिन मैं तुम्हारा स्वर्गीय वहां पर दुल्हा हूँ I was very ashamed. और मुझे शर्म आया I don't know, because I felt very ashamed that God is offended. और मुझे शर्म आया कि परमेश्वर को वो बात बुरी लगी So many times we fail in our test, और कई बार हम अपनी परीक्षाओं में असफल होते हैं because God wants us to look unto Him, because He is our provider. और क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर की ओर देखें क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रावधान करते हैं He can give us anything what we wanted, और जो भी हमें चाहिए वो दे सकते हैं if we really need it, अगर सचमुच हमें उस चीज की जरूरत हो because He is our loving Father क्योंकि वो एक प्रेमी पिता हैं and He loves us so much. और वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं And He gave His only Son for our sake. What will He withhold from us? और जब उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया तो हमसे वो क्या रख छोड़ेंगे So I asked forgiveness from God and I left the loan just like that. And I told my husband, "You, God, and the loan, don't involve me." Okay? I just took my hands off. और वहां पर उसके बाद वहां पर मैंने परमेश्वर से माफी मांगी और अपने हाथ को पीछे हटा लिया और अपने पति को बोला कि आप और परमेश्वर और वो लोन मैंने अपने आप को पीछे कर Boys दिया must be thinking, very good दीदी. और लड़के सोचते होंगे कि बहुत अच्छा दीदी So this year, okay, this May 2024 came. और इस साल मई के महीने में इस साल Okay, my husband took off the loan. He settled it. Everything got well. So this May, we had a plan to go to a camp. I was taking a few of the youth to a camp to Tiruvallur. और इस मई में जो है मैं कुछ जवानों को जो है एक तिरुवल्लुर में एक कैंप के लिए लेकर जा रही So थी everything was well planned. But the last minute when we are about to leave, that travel expense I didn't even think of, and it became a big budget. और वहां पर जो है हर एक चीज का योजना किया गया था लेकिन हमारा सफर में जितना पैसा लगना था उस बारे में मैंने बजट नहीं किया था और वो एक बहुत बड़ा पैसा था So my natural mind started, okay, we'll take a loan. और मेरा स्वाभाविक दिमाग चलने लगा कि But I हम know लोन ले what सकते हैं God will say, right? Because I already experienced it. और मुझे पता है परमेश्वर क्या कहेंगे क्योंकि मैंने उस बात का अनुभव किया So I told God, इसलिए मैंने परमेश्वर से this कहा time I will not fail you. इस बार मैं तुझे वहां पर असफल I नहीं will not होंगी fail. मैं नहीं असफल होंगी So if you provide, I will take them. If you don't provide, I will do it. I will be quiet, but I'm not going to fail. और मैं परमेश्वर से कहा अगर आप जरूरत को पूरा करेंगे तो मैं इनको कैंप के लिए लेकर जाऊंगी तब तक मैं चुप रहूंगी See, the God
is the Jehovah Jireh. और देखिए परमेश्वर जो है वो है यहोवा ईरे, See, he never changes because that is his name. और वो कभी नहीं बदलते क्योंकि वो उनका नाम है। Beautifully he met. Of course, people gave me. I have to return, and everything got settled before 31st May, and I don't have any loans. और वहां पर लोगों ने दिया, लेकिन हर एक चीज का जरूरत का पूरा हुआ। 31 मई से पहले हर एक पैसा जो है वहां पर सेटल हो We गया। went to camp. We had vacation. Everything God blessed us and provided us because He is Jehovah Jireh. और वहां पर हर एक चीज को परमेश्वर ने आशीष किया। हम कैंप गए और एक अच्छा समय बिताया। I always think of Abraham, his only son, his beloved son, but he was willing to give as a sacrifice because he knows his God is Jehovah Jireh. और अब्राहम के बारे में मैं कई बार सोचती हूँ, उसका एक ही पुत्र, एक लौता पुत्र, लेकिन उस पुत्र को वो बलिदान के रूप में परमेश्वर को देने के लिए तैयार था। What is your faith about your God? आपका विश्वास क्या है आपके परमेश्वर के प्रति? Yeah, God is there and I am only struggling here. I have to do things. और हाँ, परमेश्वर वहां पर है, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, मुझे परेशानी उठाना है। Are we taking things in our own hands or are we trusting the Lord? क्या हम चीजों को अपने ही हाथ में लेते हैं या फिर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? When we take things in our hand, God will not come and say, stop, stop, don't do that, I will help you. No, He will never say that. और जब हम चीजों को अपने ही हाथ में लेते हैं, परमेश्वर उतर कर वहां पर नहीं ऐसा मत करो, इस प्रकार आकर नहीं रोकेंगे। Because He is a genuine God. और क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर हैं, He will never force us. और वो कभी जबरदस्ती नहीं करते। Not like our parents, no, they'll force us to eat the vegetables, drink milk. Not like that. और हमारे माता पिता के समान की वहां पर सब्जियां खाने के लिए, दूध पीने के लिए जो जबरदस्ती करते हैं, हमारा परमेश्वर जबरदस्ती He नहीं loves करता। us so much. He is very genuine. हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो वहां पर बहुत ही सच्चे हैं। But if you say, Lord, I believe you, you will do it. And He will do it. अगर लेकिन आप विश्वास करेंगे कि हाँ प्रभु आप करेंगे, तो जरूर वो करेंगे। He just wants us to say, Lord, I trust you. You are my provider. और परमेश्वर केवल चाहते हैं कि हम उनसे कहें कि प्रभु मुझे तुझ पर विश्वास है कि आप मेरे जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। During worship, when brother was leading the song, see, God has got lot of names. और जब आराधना के समय में जब भाई इस अगुवाई कर रहे थे, परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं। Yeah, every name has a meaning. और हर एक नाम का एक मतलब है। If we hold on to His name, अगर हम उनके नाम को वहां पर पकड़ लें, He is faithful for His name. और परमेश्वर अपने नाम के लिए विश्वास योग्य हैं। Because everything He promised in His name. और क्योंकि हर एक जो वायदा है वो उनके नाम पे है। That's why Jesus said in John 10:10, I am come to give life and life in abundance. और इसीलिए यूहन्ना 10:10 में यीशु कहते हैं, मैं आया कि जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। This I am comes in Genesis, Exodus, when God wants to set His people free from the Egypt. Moses will ask for a name, and that was the time God says, I am that I am. और ये मैं हूँ जो सो हूँ, ये नाम हम देखते हैं निर्गमन में, जब मूसा को परमेश्वर वहां पर प्रकाशन देते हैं अपना, उस समय पर परमेश्वर अपने आप को इस नाम के द्वारा अपना परिचय करवाते हैं मूसा को। See, God, Abraham didn't fail God. He passed in his test. But there was a man who failed God, who became a failure. और अब्राहम अपने परीक्षा में सफल हुआ, उसने परमेश्वर को निराश नहीं किया, लेकिन एक और व्यक्ति था जो अपनी परीक्षा में असफल रहा। How many of you know King David? और कितने लोग राजा दाऊद के बारे में जानते हैं? You all know about him? Yes. Do you know the mistake he has done? और आप जानते हैं राजा दाऊद ने क्या गलती किया था? क्या गलती किया? Correct, no? क्या गलती किया? Okay, I want you all take Psalm 51. और हम भजन संगीता उसका 51वां भजन संगीता निकालेंगे। So I want you to read the introduction. और उसके ऊपर जो व्याख्या लिखा है उसको हम देखेंगे। Is that in the right? Yeah. प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वह बत्शेबा के पास गया था। So this is a psalm of David when Nathan the prophet went to him after he had gone into Bathsheba, which means David commits adultery
with another man's wife. और ये भजन संगीता उस समय का है जब जो दाऊद जो है व्यभिचार करता है किसी और की पत्नी के साथ में। So the prophet goes and confronts him. और नबी जाकर उसको वहां पर उसको बतलाता है उसकी गलती को। So that was the time with the repentance King David is singing this song. और उस समय मन फिराव के साथ राजा दाऊद इस भजन संगीता को गाता है। See, the devil comes in many ways. और शैतान कई रूप में कई तरीके से आता है। The major schemes are, one, he always tests the people with the money. और जो उसके मुख्य जो तरीके हैं शत्रु के, पहला वो लोगों से पैसे के उसमें उनकी परीक्षा करता है। Because the Bible says, right, you cannot serve God and the mammon. क्योंकि वचन कहता है कि तुम परमेश्वर और वहाँ पर पैसे दोनों का जो है वहाँ पर सेवा नहीं कर सकते। If we trust the money, we don't trust God. और अगर हम पैसे पर अपना भरोसा रखेंगे तो इसका मतलब हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकते। So another scheme of the enemy is the words we speak. और दूसरा जो शत्रु का जो तरीका है वो है जो शब्द हम बोलते हैं। Because if you remember in the Garden of Eden, the woman said, God told us not to eat and not to touch. और क्योंकि जब अदन की वाटिका में हवा बोलती है कि परमेश्वर ने कहा ना तो उसको देखना और ना छूना। God said, do not eat only. परमेश्वर ने कहा था सिर्फ खाना मत। But here Madam added one extra word. और लेकिन यहाँ पर हवा ने एक और बात को वहाँ पर जोड़ा। If you read it in Matthew 12, it says, whatever the words we speak, we have to give account to God. और मत्ती 12 में जो भी शब्द हम बोलते हैं उसका हमें लेखा देना है, वचन कहता है। Proverbs 18 says that death and life are in the power of our tongue. और जीवन और मृत्यु हमारे जीव में है, नीति वचन में वचन कहता है। So these are the schemes where the devil comes to steal, kill and destroy, right? और ये तरीके हैं जहाँ पर शत्रु आता है चोरी करने नाश करने के लिए। So another scheme of the enemy is immorality. और दूसरा जो उसका तरीका है वहाँ पर बुरा चाल चलन। See, 1 Corinthians 6:18 says, flee from the sexual immorality. और पहला कोरिन्थियों में वचन इस प्रकार कहता है कि वहाँ पर 1 Corinthians 6:18 और 6:18 में वचन कहता है कि व्यभिचार से बचे रहो। So immorality is not an action issue; it is a heart issue. और जो व्यभिचार है वो वहाँ पर एक कार्य करना नहीं लेकिन हृदय का एक बात है। Jesus said in Matthew 5:28, if you look at a woman or if you look at a man lustfully, you committed adultery in the heart. और यीशु कहते हैं मत्ती में अगर कोई बुरे इच्छा से जो है न देखता है किसी स्त्री को या पुरुष को, उसने अपने हृदय में व्यभिचार किया है। So now the immorality happens in the mind. और इसलिए अभी जो है जो दिमाग में जो है वहाँ पर व्यभिचार होता है। Because they think I am not doing anything wrong, I am only thinking, it is only to myself. और वैसा सोचते हैं कि सिर्फ मैं सोच रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। So today people have this dream world or fantasy or sexual fantasies because they like to live in that. और कई बार वहाँ पर इस प्रकार से कल्पना में इस प्रकार से व्यभिचार का सोचते हैं क्योंकि उनको वो पसंद है। So King David, he went beyond that. First he saw the woman, then he called the servants, and then finally he committed adultery. और राजा दाऊद जो है उसने पहले जो है स्त्री को देखा, उसके बाद अपने सेवकों को बुलाया और उसके बाद वो व्यभिचार में गिरा। But he failed, right? और वो वहाँ पर असफल हुआ। Abraham got the pass mark. He was a distinction, right? Because he went and he put him and took the knife and about to slay the son. और he got distinction. और अब्राहम को वहाँ पर पूरे नंबर मिले क्योंकि उसने अपने बेटे को लेकर गया, वेदी पे रखा और उसने अपना तलवार भी उठाया। But David 0, right? लेकिन दाऊद को 0 0 because he failed. He was failure. और क्योंकि वो वहाँ पर असफल रहा उस परीक्षा में। Even in that failure, God, I am is coming there. और उस असफलता में भी यीशु जो मैं हूँ परमेश्वर वो वहाँ पर आते हैं। If you read the Psalm 51 and verse 10, he says, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit." और भजन संगीता 51 के 10 में वो कहते हैं, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। 17th verse he says, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These, O God, you will not despise. और भजन संगीता 91 का 17 में कहते हैं,
टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। And then 7th verse he says, purge me with hyssop and I shall be clean, wash me and I shall be whiter than snow. और 7वें वचन में दाऊद कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। See, David is 0, like he has scored 0 marks, he is a failure, but still he looks unto the Lord and says, Lord, clean my heart, cleanse my heart. और दाऊद एक शून्य है, वो अपनी परीक्षा में असफल रहा, लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर की ओर देखता है और कहता है कि मेरे अंदर एक नए मन को उत्पन्न कर। See, whatever the brokenness of our heart, Jesus says, I am come to give life and life in abundance. अगर एक टूटा हुआ हृदय यीशु को दिखता है तो यीशु वहां पर कहते हैं, मैं जो हूँ वो आता हूँ ताकि जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। So normally, if we draw a heart with an arrow, what does it mean? अगर Hriday and a teer, no teer, right? Teer is like arrow, right? Yeah, love heart, right? And youth like that. और जवानों को ये चीज पसंद है, एक हृदय और उसमें एक तीर चला। So I was going to school, like the HM was telling me, you know what is happening in my school? A UKG boy, a heart with an arrow and you, giving to the classmates. और मैं स्कूल में गई तो हेडमास्टर ने इस प्रकार कहा कि जो यूकेजी का एक लड़का है वो इस प्रकार आई लिखकर और एक वहां पर एक दिल बनाकर उसमें एक तीर लगाकर एंड यू इस प्रकार लिखकर वो एक लड़की को दे रहा है। So now that is very common among youth and teens and school children. That's the greatest problem for everybody. और वो सबके लिए बहुत ही सामान्य बात है और ये सबसे बड़ी परेशानी है। See, when tear comes, there is like when arrow comes, everybody is very happy. और जब एक तीर आता है सब खुश हैं, but at the end the heart becomes defiled or the heart becomes corrupted. और लेकिन अंत में जो है हृदय जो है वहां पर खराब हो जाता है और वो वहां पर अशुद्ध हो जाता है। That's why King David says, purge me with hyssop. और इसीलिए राजा दाऊद कहता है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर, because except the blood of Jesus Christ nothing can wash us and cleanse us. और क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा अलावा कोई भी चीज हमको हमारे हृदय को शुद्ध नहीं कर सकता। During King David's time, Jesus was not born, but he is able to see that I am the sanctifier is going to come into my generation. और दाऊद जो है अपने समय में उस बात को यीशु के क्रूस को उस लहू को वो नहीं देख पाया, लेकिन वो इस बात को जान सकता था कि मैं जो हूँ वो आएगा और वही शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। Not only his heart, the man who is going to come is going to cleanse each and every one in the world. और न केवल उसके हृदय को शुद्ध करेगा, लेकिन वो इस बात को जानता था जो भी हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है। If you read in the New Testament from the chapter 1 of Matthew, Jesus is called as Son of David. और अगर नए नियम में आप देखें पहले अध्याय से यीशु को दाऊद का पुत्र के रूप में बुलाया गया है। Everyone called him King, Son of David. और सबने यीशु को हे दाऊद के पुत्र इस प्रकार बुलाया। And Jesus came in that generation. He destroyed the immorality and he sanctified the whole nation. और यीशु उस समय पर उस पीढ़ी में आए और वहां पर हर तरह के अनैतिकता को उन्होंने वहां पर नाश किया और शुद्ध किया। See, 1 John 1:7 says the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sins. और पहला यूहन्ना वचन इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह का लहू हर एक पाप से हमें शुद्ध करता है। So Revelation 22:16 says, I, Jesus, have come sent my angel to testify to these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. और प्रकाशित वाक्य 22 का 22. और उसका 16वां वचन इस प्रकार कहता है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। See, here in the church, Jesus says, I am the root and the offspring of David and even of us. और यहाँ पर वचन कहता है कि मैं दाऊद का मूल और उनका वंश हूँ और हमारा भी। See, our forefathers can be anything. You know, they could have had any kind of lifestyle or they could have had any form of lifestyle. But if we say, Lord Jesus, you come into my generation, I am like the Jesus who comes as a root and offspring.
to our generation. और हो सकता है कि हमारे पूर्वज जो हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का उनका जीवन शैली रहा होगा, लेकिन अगर यदि आज हम कहते हैं कि प्रभु यीशु को हम को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, तो वहां पर यीशु कहते हैं कि वो हमारा मूल और वो हमारा वंश है। It is that we have to invite him. और जो हमें करना है वो ये है कि हमें यीशु को वहां पर बुलाना है। See, he is willing to come. यीशु चाहते हैं आना। See, that's what he says in John 10:10, I am come. और इसीलिए यूहन्ना 10:10 में यीशु कहते हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ, वो आया। Because he is there to come into our life, to give life and life in abundance. और वो जो हैं वो इसलिए हैं कि वो आए हमारे जीवन में ताकि हमको जीवन दें और बहुतायत का जीवन दें। I am is always present tense. और जो मैं जो हूँ सो हूँ जो है वो हमेशा वर्तमान काल है। I am sitting here, I am standing, I am speaking, which means what I am doing, I am going to tell you. और मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, इस प्रकार मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। So Jesus says, I am willing to come into your life, to be your root and offspring, to provide for you, to give life and life in abundance. It is us to invite him. और यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारा मूल और मैं तुम्हारा वंश हूँ, तुमको देने के लिए हूँ, लेकिन हम हैं जो कि हमको उनको बुलाना है। See, many times there is like we have to. It is not like this. Only when we are in need, we have to invite him. और ऐसा नहीं है जब हमको जरूरत है तभी हमको यीशु को बुलाना है। We need Jesus for our life. और पूरे जीवन भर हमें यीशु की जरूरत है। Whatever the blessings we have, God is the protector. और जो भी कोई आशीष हमारे पास है, परमेश्वर उसको सुरक्षा देते हैं। See, we read it in Proverbs chapter 18 verse 10. और नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसका 10वां वचन हम देखते हैं। So, I'm finishing with this. और मैं खत्म करूंगी इसके साथ। The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are saved. और यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। Many times people think people who are in need Jesus. और कई बार हम सोचते हैं कि जिनको जरूरत है उनको यीशु की जरूरत है। But I want to tell you the name of the Lord is like a tower. और मैं बताना चाहूंगी यहोवा का नाम जो है वो एक गढ़ के समान है। You are safe inside. और उस गढ़ में आप सुरक्षित हो। You are protected inside. और आप वहां पर आपको सुरक्षा मिलता है। Whatever God has blessed you, you are safe, you are protected, and you are safe. You can dwell there with no problems. और उस गढ़ में जो है आप सुरक्षित रह सकते हैं। There is no fear there. वहां पे कोई डर नहीं है। So the name of the Lord is. और ये परमेश्वर का नाम जो है it has to be my strong tower. और वो इस प्रकार होना चाहिए कि मेरा दृढ़ गढ़ है। See, Hagar had one name, God who sees me. और हागार ने एक नाम परमेश्वर को दिया के लिए था कि वो परमेश्वर जो मुझे देखता है। Abraham had many names of God and he said Jehovah Jireh. और अब्राहम ने वहां पर कई सारे नाम दिए, लेकिन एक नाम जो दिया था यहोवा ईरे। And David saw God, he is going to be sanctify me and my lineage. और वहां पर दाऊद ने देखा कि परमेश्वर जो है मुझे और मेरे आने वाले वंश को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। How are we going to call our God? और कैसे हम अपने परमेश्वर को बुलाएंगे? What is going to be our like God's name for us? हमारे लिए परमेश्वर का क्या नाम होगा? Like there are many names. और बहुत सारे नाम हैं। See, when we are close with someone, right? और जब हम किसी के बहुत करीब होते हैं। Like I know Yofi for a long time, maybe 7+ years. Like initially I call her as sister. और जैसे कि वो मुझे जो है 7 साल से जानते हैं, हम बहन इस प्रकार बुलाते हैं। After some time I started calling her as Yofi. और कुछ समय के बाद मैं उनको योफी करके बुलाने लगी। Though we don't meet much, और हम ज्यादा मिलते नहीं हैं, but I felt a connection. और लेकिन मुझे वहां पर एक संबंध लगा। Same way we can call God as God. और हम वैसे ही परमेश्वर को परमेश्वर इस प्रकार बुला सकते हैं। Do you have a connection to call him by his name? और क्या आपके पास एक घनिष्ठ संबंध है परमेश्वर के साथ में उनको एक नाम से बुलाने के लिए? Sometimes we tell him, Father, you are my father. और कई बार हम इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरा पिता है। Whatever he is for you, he is there to you.
and He is coming as the name you are calling Him. और जिस नाम से भी आप परमेश्वर को पुकारते हैं वो नाम से परमेश्वर आपके लिए हैं और उस नाम से वो आपको छुड़ाने के लिए आएंगे. So now I'll ask Brother Selvaraj to come and sing on song. I love this song, Ishu Naam, Ishu Naam. So as we are singing, we are going to stand and you are going to call God. Whatever the situation you are, you are going to tell Him, Lord, you are this for me. Today I have also come with one prayer. I've got a call, I'm holding on to that name and I say, I want you to be like that in my life. और जैसे हम इस गीत को गाएंगे, आपका जो नाम, जिस नाम से आप परमेश्वर को पुकारते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उस नाम से परमेश्वर को बुलाएं, पुकारें कि आप इस नाम से. आज मैं भी यहाँ पर परमेश्वर को एक नाम से पुकारते हुए आई हूँ कि आप ये मेरे लिए यही नाम है और ये करेंगे. So whatever the situation you are in, और जिस भी परिस्थिति में आप हो, Jesus said, I am come. और यीशु ने कहा मैं आया हूँ. He has already come here. और यीशु वहाँ पर आ गए हैं. Now you are going to invite Him. और अब आप यीशु को बुलाने वाले हैं. And He is going to make the life and life